अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रजब के महीने में कूंडे की नियाज के लिए बनने वाली खीर पूरी की रेसिपी। और इसे हम बिल्कुल भी अलग तरीके से बनाएंगे। जो खीर हमने इस रेसिपी में बनाई है उसे हमने चावल की खीर नहीं बल्कि सूजी की खीर बनाई है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये सूजी की खीर बनती है और पूरियों को भी हमने बिल्कुल भी अलग तरीके से बनाया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और फूली फूली ये पूरियाँ बन के तैयार हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार सी खीर पूरी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम सूजी की खीर बना लेते हैं। सूजी की खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 लीटर फुल फैट मिल्क को हाई फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। और अब दूध के अंदर हम 2 हरी इलायची को कूट कर डाल देंगे। इसे हमने छिलके के साथ ही डाल दिया है। और अब दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। और दूध को थोड़ी थोड़ी देर में चलाना ज़रूरी है ताकि ये तले में लगे ना। तो कुछ देर बाद दूध के अंदर उबाल आ गया है। अब गैस के फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है और अब इसे चला लेंगे। दूध को चलाने के बाद इसे 3/4 कवर कर देंगे और इसे हर 10 मिनट के बाद चलाते रहेंगे। और दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक दूध का बिल्कुल भी पीची कलर ना आ जाए। और गैस के फ्लेम को हमें बिल्कुल भी लो ही रखना है। और इस तरह से हर 10 मिनट के बाद हमें ढकने को हटाना है, दूध को चलाना है और फिर से हमें इसके ऊपर ढकना रख के दूध को पकने देना है। और इस तरह से हमें प्रोसेस को रिपीट करते जाना है जब तक कि दूध का पीची कलर ना आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध काफ़ी हद तक रेड्यूस हो चुका है। लेकिन खीर के लिए जो दूध होता है उसे हमें बहुत अच्छी तरह से पीची कलर आने तक पकाना है। यही ऑथेंटिक तरीका होता है खीर बनाने का। और जब तक यहाँ पर दूध पक रहा है चलिए हम पूरियों का आटा लगा लेते हैं। तो पूरियों के लिए हमने यहाँ पर एक परात में आधा किलो मैदा ले लिया है और इसमें से आधा कटोरी या आधा कप मैदा हमने अलग निकाल लिया है। और इसे हम पूरियों को बेलते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आधा कटोरी मैदा हमने निकाला है इसे हम साइड में रख लेते हैं और चलिए पूरियों का आटा लगा लेते हैं। अब इस मैदे में हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, साथ ही में 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने से पूरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर डालें। 1/4 कप इसके अंदर सूजी डाल देंगे। सूजी डालने से पूरियाँ थोड़ी खस्ता बनती हैं। वैसे अगर आप बिल्कुल भी सॉफ्ट पूरियाँ पसंद करते हैं तो सूजी डालना स्किप कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी लिया है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका मीडियम आटा लगा लेंगे। और अगर आप चाहें तो पूरियों को पानी के बजाय दूध से भी गूंथ सकते हैं। और इस तरह से हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका मीडियम आटा लगा लेना है। इसका आटा हमें ना ही बहुत ज़्यादा सख्त लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम लगाना है। और यहाँ पर हमने पूरियों का बिल्कुल भी मीडियम आटा लगा लिया है। और अब इस गूंदे हुए आटे को हम एक सूखे कपड़े से कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। और तब तक हम दूध को चेक कर लेते हैं। तो खीर के लिए जो दूध हमने चढ़ाया था आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट आधा रिड्यूस हो चुका है और इसका बिल्कुल पीची सा कलर भी आ चुका है। तो अब कुछ देर के लिए हमने फ्लेम को लो कर दिया है और इसके अंदर हमने 3/4 कप शक्कर डाल दिया है। वैसे अगर आप थोड़ा सा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 कप तक शक्कर भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर हमने लिया है आधा कप या आधा कटोरी सूजी। और यहाँ पर हमने मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है और सूजी को हमने बिना भूने बिना भिगाए इसी तरह से ले लिया है। और सूजी डालते वक्त हमें फ्लेम को बिल्कुल भी लो रखना है और दूध को इस तरह से लगातार चलाते रहना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें सूजी डालते जाना है। और सूजी डालने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक या खीर के अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। और खीर को पकाते वक्त इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसमें 1 पिंच या 1 छोटा पैकेट केसर डाल सकते हैं। वैसे खीर में केसर डालना ऑप्शनल है लेकिन केसर डालने से खीर का कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो सूजी डालने के बाद हमने खीर को 10 से 15 मिनट और पका लिया है और आप देख सकते हैं खीर अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। खीर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इसके अंदर हम 4 इलायची के सीड्स का पाउडर डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट और पका लेंगे। तो इलायची पाउडर डालने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट और लगातार चलाते हुए पका लिया है। तो खीर की कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। तो अब हमें इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। और 5 मिनट के लिए खीर को रेस्ट पे छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं खीर की कंसिस्टेंसी और ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। बिल्कुल भी परफेक्ट कंसिस्टेंसी की खीर हमारी तैयार हो गई है। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और थिक होगी। तो अब इसके अंदर हम थोड़े से कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं कट किए हुए काजू और बादाम डाल रही हूँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने बचा दिए हैं गार्निशिंग के लिए। और अब इसके अंदर मैं थोड़े से पम्पकिन सीड्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे कट किए हुए पिस्ता भी डाल सकते हैं।
और अब ड्राई फ्रूट्स और सीड्स डालने के बाद इसे मिला लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी सूजी की खीर बनके बिल्कुल तैयार है। इसे कवर करके अब हम छोड़ देंगे और चलिए अब हम पूरियाँ तैयार कर लेते हैं। तो 20 से 25 मिनट तक जब तक हमने खीर तैयार की, यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम पूरियों को बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो पूरियों को बेलने के लिए हमने जो आधा कप मैदा बचा के रखा था उसे इस परात में डाल दिया है। और अब हमें हाथों के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है और इस तरह के मीडियम साइज़ की हमें लोइयाँ तोड़ लेनी है। और अब इसे हथेली के बीच में अच्छी तरह से घुमाते हुए चिकना कर लेना है। और लोइयों को चिकना करने के बाद इसे थोड़ा सा चपटा कर लेना है और इस तरह से हमें 6 लोइयाँ तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने 6 लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम बेल लेते हैं। तो इसके ऊपर हमने पहले सूखा मैदा लगा लिया है और अब इसे मीडियम बेल लेंगे। तो पूरियों को हमें ना ही बहुत ज़्यादा पापड़ की तरह पतला बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। इसे मीडियम बेलेंगे तो ही पूरियाँ सही से बनेंगी। और पूरियों को बेलते वक्त अगर ज़रूरत पड़े तो बीच में सूखा मैदा लगा लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो पूरियों को बिना मैदा लगाए भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के मीडियम साइज़ की पूरी बेल के तैयार कर ली है। और अब पूरियों को बेलने के बाद इसे एक अलग प्लेट में रखते जाएंगे। और इस तरह से हम बाकी की 5 लोइयों के भी मीडियम थिकनेस की पूरियाँ बेल कर तैयार कर लेंगे। और अभी यहाँ पर हम सिर्फ 6 पूरियाँ बेलकर तैयार कर रहे हैं और बाकी की जो पूरियाँ हैं हम पूरियों को तलते तलते बेलते रहेंगे। एक साथ में सारी पूरियों को बेल कर नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हमने सारी पूरियों को एक साथ में बेल कर रख लिया तो मैदा लचीला होता है और पूरियाँ एक दूसरे में चिपकने लगेंगी। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी पूरियों को बेल लिया है और बाकी की पूरियाँ हम तलते तलते बेलते रहेंगे। तो चलिए पूरियों को अब तल लेते हैं। अब पूरियों को तलने के लिए हमने एक कढ़ाई में काफ़ी सारा ऑयल ले लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब इसके अंदर हम पूरियों को तल लेते हैं। तो इसके अंदर हमने पहले एक पूरी डाल दी, उसके बाद हमने इसके अंदर दूसरी पूरी डाली, लेकिन जो दूसरी पूरी थी वो फोल्ड हो गई। क्योंकि हमने बड़े साइज़ की पूरियाँ बेलकर तैयार की हुई हैं, इसलिए कढ़ाई में 2 पूरियाँ भी फिट नहीं हो रही हैं। तो अगली बार से हम सिर्फ एक एक करके ही पूरियों को फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं पूरियाँ कितनी अच्छी तरह से गुब्बारे की तरह फूल रही है, लेकिन कढ़ाई में स्पेस कम होने की वजह से पूरियों को फ्राई करने में परेशानी आ रही है। और पूरियों को इस तरह से हाई फ्लेम पर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे ऊपर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबाते रहेंगे ताकि पूरियाँ अच्छी तरह से फूलें। और जब आपको लगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो बीच में थोड़ी देर के लिए फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस तरह से पूरियों को दोनों तरफ पलटते हुए इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो पूरियाँ आप दोनों तरफ से अच्छी तरह से लाइट गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं। तो इसका अच्छी तरह से ऑयल निकाल कर हम इसे कढ़ाई में से निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। और क्योंकि हमने 2 पूरियों को एक साथ में डाल दिया था तो कढ़ाई में स्पेस कम होने की वजह से ये अच्छी तरह से नहीं फूली हैं। तो अगली बार से हम एक एक पूरियों को फ्राई करते हैं। तो अब फ्लेम बिल्कुल हाई है और तेल बहुत अच्छी तरह से तेज़ गर्म है। तो अब हमने एक एक करके पूरियों को तेल में डालना शुरू किया है और पूरियों को डालने के बाद इसे हल्का हल्का इस तरह से चम्मच से दबाते रहेंगे ताकि पूरियाँ अच्छी तरह से फूलें। और पूरियों को हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तभी ये बहुत अच्छी तरह से गुब्बारे की तरह फूलती हैं। और पूरियाँ जब एक तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे हम दूसरी तरफ पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो पूरियाँ अब अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। तो इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेंगे और इस तरह से हम बाकी की सभी पूरियों को भी हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमने सभी पूरियों को फ्राई करके तैयार कर लिया है और आधा किलो मैदा से हमने करीबन 22 से 25 पूरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। बहुत ही फूली फूली सी और बिल्कुल भी परफेक्ट ये पूरियाँ बन के तैयार हुई हैं। और एक पूरी को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा परफेक्ट ये पूरियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो हमारी मज़ेदार सी खीर और पूरियाँ दोनों बन के तैयार हैं। और जब तक हमने पूरियाँ बना के तैयार किया, यहाँ पर खीर की थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। चलिए अब खीर और पूरियों को हम सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मज़ेदार सी सूजी की खीर को सर्व कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं खीर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल थिक एंड क्रीमी ये बन के तैयार हुई है। और इस तरह से अगर आप सूजी की खीर बनाएंगे तो ना ही आपको चावलों को भिगाने का टेंशन, ना ही आपको चावलों को पीसना है। और जो पूरियाँ हमने बनाई हैं ये अभी तक अच्छी तरह से फूली फूली बनी हुई है और बिल्कुल भी खस्ता बन के तैयार हुई है। इस तरह से आप पूरियाँ बना के 15 से 20 दिन तक रूम टेम्परेचर पर ही रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसे आप चाहें तो चाय वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। और हमारी सूजी की खीर बिल्कुल भी परफेक्ट और क्रीमी बन के तैयार हुई है। और इस तरह की खीर और पूरी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अमेजिंग लगता है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बस मज़ा ही आ जाने वाला है।
तो इस बार कुंडे की नियाज़ में आप इस तरह की खीर पूरी ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बेहद पसंद आने वाला है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।